बालापुर गांव में ये अभिषेक का घर है। अभिषेक की 2 पत्नियां थीं। एक के बाद एक बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। अभिषेक सौतेली बहनों की देखभाल करते हुए अपना जीवन बिता रहा था। भारती और पूजिता अपने पिता के पास आती हैं, जो अखबार पढ़ रहा होता है। गुड मॉर्निंग डैडी। हेलो पापा। गुड मॉर्निंग भारती। हेलो पूजिता। डैडी, आपको हम दोनों में से ज्यादा कौन पसंद है? तुम दोनों में से कोई ज्यादा या कम नहीं है। तुम दोनों सौतेली बहनें हो और एक दूसरे के साथ प्यार से रहती हो। तुम दोनों मेरी 2 आंखें हो। दोनों का होना जरूरी है मेरे खुश रहने के लिए। लेकिन तुमने क्यों पूछा? अच्छा डैडी, आपके मरने के बाद इस घर का मालिक कौन बनेगा? ये घर पूजिता की माँ के नाम पर लिखा गया है, इसीलिए मेरे मरने के बाद ये घर पूजिता का होगा। क्यों पूछ रही हो? अगर पूजिता भी मर जाए तब ये तुम्हारा होगा। उसकी बात सुनकर भारती बिना कुछ बोले वहां से रसोई में चली जाती है। मुझे ये घर बहुत पसंद है, मुझे ये घर चाहिए, लेकिन ये मेरी सौतेली माँ के नाम पर लिखा है और ये लिखा है कि पापा के मरने के बाद ये पूजिता का हो जाएगा। तब तो पूजिता को मेरे हाथों मरना ही होगा। भारती ने रसोई में गैस लीक की और वापस हॉल में आ गई। पूजिता जो अपने कमरे में थी, जरा दुविधा में थी और जैसे उसने कोई फैसला लिया। मुझे अपनी घबराहट नहीं दिखानी चाहिए। मुझे पता है कि सौतेली बहन मुझे संपत्ति के लिए मारना चाहेगी। रोज की तरह मुझे अपना काम करना चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी सौतेली बहन क्या करने जा रही है। इस तरह जब वो रसोई में जा रही थी, पूजिता को गैस की गंध आई और उसे भारती पर शक हुआ। ओहो, अब तक तो यही थी रसोई में। क्या इसने मुझे मारने के लिए गैस लीक की है? उसने सोचा। पूजिता ने अपनी नाक पर कपड़ा बांध लिया और रसोई में गई। खिड़कियां खोल दी और हॉल में आई। तब भारती ने कहा, मैंने तुमसे खाना बनाने के लिए कहा था ना, यहाँ क्यों आ गई तुम? किसी ने जानबूझकर रसोई में गैस लीक की है। गैस लीक हो रही है? मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। कभी तुम काम से भागने के बहाने तो नहीं बना रही हो? ऐसा कुछ नहीं है बहन। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो खुद जाकर देखो ना। मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है। I really don't care। इस तरह भारती ने बात बना दी। कुछ दिन बीत गए। पूजिता को मारने के लिए भारती ने कई तरीकों से कोशिश की, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकी। भारती का लक्ष्य पूजिता को मारना था, क्योंकि वो पूजिता को मारकर उस घर को अपना बनाना चाहती थी। कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मैं कई तरीकों से कोशिश करके देख चुकी हूँ, लेकिन मैं पूजिता को मार नहीं पा रही। इस तरह से नहीं चलेगा। इस बार मैं उसे भागने का कोई मौका नहीं दूंगी। तब देखती हूँ कि ये घर मेरे नाम कैसे नहीं होता। वो इसी बात पर अपना दिमाग लगा रही थी। इस बीच भारती ने पूजा का एक खिलौना देखा जो उसकी माँ ने उसे दिया था। तब भारती को एक ख्याल आया। बिना देर किए वो उस खिलौने को ले गई, घर के पीछे आई और उसे वहां स्विमिंग पूल में फेंक दिया। अब देखो, पूजिता को तैरना तो आता नहीं, लेकिन क्या वो अपनी मरी हुई माँ की निशानी को छोड़ेगी या फिर अपना जीवन गंवाएगी? पूजिता के खिलौने को स्विमिंग पूल में फेंककर वो अंदर आई, जैसे उसे कुछ पता ही न हो, और हॉल में बैठ गई। पूजिता हॉल में आई, लेकिन जब उसे अपनी माँ द्वारा दिया गया खिलौना नहीं दिखा तो वो परेशान हो गई। माँ द्वारा दिया गया खिलौना यही होना चाहिए था। वो यहाँ नहीं है, कहाँ गया? यही तो रखा रहता था ना हमेशा। वो रोने लगती है और हर जगह तलाशती है। भारती मन ही मन हंस रही थी, लेकिन नाटक किया कि उसे भी तकलीफ हुई। अरे बहन, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? तुमने क्या खो दिया यहाँ? माँ का दिया खिलौना मैंने खुद इसे यहाँ रखा था, लेकिन अभी यहाँ नहीं है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया।
ओ ये बात है, वो तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया था, बहुत कीमती है तुम्हारे लिए ना। ध्यान से खोजो, क्या तुम इसे कहीं ले गई थी और छोड़ दिया? फिर भारती स्विमिंग पूल की तरफ गई। खिलौना स्विमिंग पूल में तैर रहा था। तुरंत पूजिता, अरे ओ पूजिता, तुम्हारी मम्मी का दिया खिलौना स्विमिंग पूल में गिर गया। पूजिता उसकी बात सुनकर तुरंत स्विमिंग पूल के पास आई। जैसा कि भारती ने कहा था, पूजा की माँ द्वारा दिया गया खिलौना पानी में तैर रहा था। माँ, ये खिलौना माँ की आखिरी याद है, अब कैसे करूं, कैसे निकालूं? पूजिता खिलौने को पानी में देखकर रोने लगी। भारती उसके पास आई। अरे बहन पूजिता, सौतेली माँ का दिया हुआ खिलौना स्विमिंग पूल में गिर गया है, तो तुम खड़े खड़े क्या देख रही हो? जाओ और ले आओ। लेकिन मुझे तैरना नहीं आता ना। तुम्हें तैरना नहीं आता तो मैं कहाँ जानती हूँ तैरना? हम दोनों ही बहनें तैरना नहीं जानती हैं। हमने अपनी माँओं को तो खो ही दिया है, अब हम माँ द्वारा दिए गए खिलौने को भी खो दे। पता नहीं माँ कहाँ है, लेकिन केवल एक चीज जो हमारे करीब है वो है उनकी यादें, जो उस खिलौने में है। तुम उसे गवा दोगी? मुझे पता है दीदी, इतने दिनों में उसके दिए हुए खिलौने में उसी को देखती रहती थी। अब मैं उसके दिए खिलौने को भी खो दूंगी। पूजिता रोने लगी। भारती ने पीछे से आकर उसको स्विमिंग पूल में धकेल दिया। बस स्विमिंग पूल में गिरी पूजिता डूबने लगी और हाथ पैर जोर जोर से चलाने लगी। मुझे बचा लो, मुझे बचा, वहाँ कोई है, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। वो इस तरह चिल्ला रही थी। ये देखकर भारती ने कहा, मैं तुमको बचा सकती हूँ पूजिता, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? सबसे पहले मुझे बचाओ, बाद में तुम जो मांगोगी मैं दूंगी। अभी तो तुम यही कहोगी, लेकिन अगर तुम सही सलामत बाहर आ गई तो तुम पुलिस में रपट लिखाओगी। तब वे मुझे ले जाएंगे और धमकाएंगे। फिर मुझे तुमसे विनती करनी होगी। मुझे ये सब सहने की क्या जरूरत है? तुम उस पानी में आराम से मर जाओ। मैं बताऊंगी सबको कि तुम फिसलकर स्विमिंग पूल में गिर गई और तैरना नहीं जानती थी। ये तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए अच्छा रहेगा। खिलौने के साथ साथ तुम भी चली जाओ माँ के पास, है ना? मुझे बचा लो बहन। अगर तुम चाहोगी तो मैं ये घर तुम्हें दे दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। ओहो, ऊपर आकर फिर कहीं जाने की क्या जरूरत है? भारती ने कहा और वहां से चली गई। पानी में डूबने से आखिरकार पूजिता की मृत्यु हो गई।